students, welcome back to our maths class. So, we were doing this chapter 3 understanding quadrilaterals. So, नाम से ही पता चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में quadrilaterals के बारे में पढ़ रहे हैं. So far अभी तक हमने इस चैप्टर में polygons की स्टडी की है. We have studied the relation of the polygons. We have studied the angles of the polygon. What is the relation between the angles? किस पॉलीगॉन का क्या नाम होता है, किस पॉलीगॉन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एंड उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज kinds of quadrilateral. So basically in this chapter we have to study about quadrilaterals. What is quadrilaterals? What are the different types of quadrilaterals? So quadrilaterals हमने देखे हैं, polygons में आते हैं हमारे quadrilaterals. एक closed figure होना चाहिए, line segment से form होता है जो polygon हमने बोल दिया. polygon के बाद हमारे polygon में अगर number of sides 4 हैं तो हम उसे quadrilateral बोलते हैं. इतना तो हमें पता है. नाउ जो क्वाड्रिलेटरल हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी अगर हम आए, हम क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करें, सो वील सी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी बहुत सारे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी अपनी खुद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो टुडे वील सी सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स एंड लेट्स स्टार्ट देन. सो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो quadrilateral, you can see we have 4 figures over here and all of them are quadrilateral. Now we know that इन सारे जो quadrilateral का हमने अलग अलग नाम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो हमें ये पता है कि सारे ये जो फिगर दिख रहे हैं इन सब का नेम डिफरेंट है. क्यों हमने इन्हें डिफरेंट नेम दिया? कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी इसमें, कुछ अलग अलग कंडीशंस होंगे रिगार्डिंग दी साइड्स, रिगार्डिंग दी एंगल्स, जिनके बेसिस पर हमने इन सारे फिगर्स को अलग अलग नेम से हम पहचानते हैं या हमने इसे अलग अलग नेम दिया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़. सो टुडे वी लर्न दोज प्रॉपर्टीज़ कि किस स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है और क्यों हमने उसे वो नाम असाइन किया है, और अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को वो नाम देते हैं तो क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो हमारे उस क्वाड्रिलेटरल को फॉलो करवानी है. सो क्या देखा हमने अभी तक हम ये जानते हैं या हमने देखा है कि हर एक क्वाड्रिलेटरल का नाम डिफरेंट हो जाता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एंगल्स और साइड. या तो साइड की कंडीशन चेंज हो जाती हैं जिससे उनका नाम चेंज हो जाता है, या फिर एंगल्स की कंडीशन, एंगल्स में कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं जिनकी वजह से उनका नाम चेंज हो जाता है. अदरवाइज सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं तो 4 नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास हैं, 4 नंबर ऑफ एंगल्स हमारे पास हैं. जस्ट सिर्फ इनका कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं. किसी के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, किसी के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं. इस वजह से हमने इन सारे क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग नाम दिया है. So let's learn about them. So first kind is, we are not taking them in a certain order, we are just taking them randomly. We are just learning about the types. So first is the trapezium. अब trapezium हमने बहुत सुना है, शायद देखा भी है, पढ़ा भी है इसके बारे में, लेकिन क्या हमने इसको डीपली स्टडी किया है? ट्रिपेजियम है तो भैया हमें मैम ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया कि लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसे हम ट्रिपेजियम बोल देते हैं. तो हमने मान लिया, हमारे माइंड में ये आ गया कि बस अगर हमें कहीं पर भी ये फिगर देखेगा तो हम इसको बोल देंगे ट्रिपेजियम है. लेकिन हमें ये नहीं पता कि ट्रिपेजियम है तो क्यों है. पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए. ट्रिपेजियम की एक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन कहती है trapezium is a quadrilateral. Obviously it is a quadrilateral. It will have 4 number of sides with a pair of parallel sides. Quadrilateral है, 4 sides होंगे, उनमें से कुछ sides opposite वाले parallel होंगे या नहीं भी हो सकते हैं. लेकिन अगर हमारे फिगर में, हमारे पॉलीगॉन में, क्वाड्रिलेटरल में opposite sides या एक pair of sides parallel है, कंडीशन इज अ पेयर,
एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन, ये मस्ट कंडीशन है हमारे ट्रेपेजियम के लिए कि एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। बोथ की बात नहीं की है, ऑब्वियसली 2 पेयर्स विल फॉर्म, लेकिन उन 2 पेयर में से हम सिर्फ एक पेयर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे क्वाड्रिलेटरल में 1 पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो पैरेलल है, ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स की बात हो रही है, एडजेसेंट वाले साइड पैरेलल तो हो ही नहीं सकते बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और पैरेलल की कंडीशन ही ये है कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अपोजिट 1 पेयर, अगर हमारा पेयर पैरेलल है अपोजिट साइड्स का, तो हम उस फिगर को, उस पॉलीगॉन, उस क्वाड्रिलेटरल को किस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं? ट्रेपेजियम की कैटेगरी में। सो नाउ वी हैव सो मेनी ट्रेपेजियम्स हियर, यू कैन सी ये सारे के सारे ट्रेपेजियम हैं। अब जनरली हमने ये शायद इस वाले ट्रेपेजियम को ही कंसिडर किया है कि अगर ऐसा फिगर दिख रहा है तो हम इसे ट्रेपेजियम बोल रहे हैं। नो, ऑल ऑफ देम आर ट्रेपेजियम, बिकॉज अगर हम इन्हें डीपली स्टडी करें सो वील फाउंड दैट कि सब में हमें एटलीस्ट 1 पेयर पैरेलल मिल रहा है, और हमारी कंडीशन ही यही है कि अगर एक पेयर जो है वो पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम होगा। तो सारे के सारे ट्रेपेजियम चेक कर लीजिए, यू विल गेट ओनली 1 पेयर, एक ही पेयर मिलेगा, 2 पेयर नहीं मिलेंगे। इन दिस इट इज़ द पेयर, इन दिस वन इज़ द पैरेलल, दिस वन इज़ द पैरेलल पेयर, this one is parallel, this one is parallel, we got this pair as parallel lines, these 2 sides are parallel, in this these 2 sides are parallel, so we got in all of them we got a pair of parallel sides। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर एक ट्रेपेजियम है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एक पेयर पैरेलल साइड है, तो हम उसे क्या नाम देंगे? ट्रेपेजियम। उसके अलावा जो बाकी का पेयर है वो पैरेलल नहीं है ऑब्वियसली हमारा, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। अब अगर वो इक्वल है, अनइक्वल है, इट डजंट मैटर। ओके, सो ट्रेपेजियम, आज के बाद जब हम ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो सिर्फ फिगर के बेसिस पे बात नहीं करेंगे। दैट दिस इफ समवन विल आस्क दैट व्हाट इज़ अ ट्रेपेजियम, तो हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं और बता देते हैं लीजिए ये ट्रेपेजियम है। नो, आज के बाद क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। सिर्फ इतना सा याद रखना है, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल। So next type we have is a kite. Again quadrilateral है, नाम दिया है हमने kite, तो पता है क्या चीज़ रिजेंबल हो रही है यहाँ पे, सब ने देखी है पतंग, काइट, वहीं से इसका नाम आया है। शेप भी लगभग कुछ उसी तरीके का है, स्पेसिफिकली दिस वन इज क्वाइट सिमिलर एज द काइट। ओके, तो अब किस क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम में तो हमने बोल दिया 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, तो भैया वो ट्रेपेजियम हो गया। बाकी क्या, अब काइट में क्या कंडीशंस होती हैं? तो काइट की कंडीशन है, डेफिनेशन से देखते हैं, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग क्लोज्ड, यस ऑब्वियसली क्लोज्ड होगा तभी पॉलीगॉन है, तभी हमारा एक क्वाड बन रहा है। सेकेंड, फ्लैट ज्योमेट्रिकल शेप, 2D में बात हो रही है, दैट मीन्स, and whose pair of adjacent sides are equal। Now this thing is important। बाकी सब तो जनरल चीज़ें थी, important क्या चीज़ बोली गई यहाँ पर कि हमारा काइट जो है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें pair of adjacent sides are equal। So here we are not talking about the opposite sides, no, opposite की बात नहीं हो रही है, we are talking about the adjacent side। adjacent side mean what? 2 sides having a common vertex, correct? adjacent side सबने पढ़े हैं। तो अब इस फिगर में अगर हमारे pair of adjacent sides, pairs means 2 pairs हैं, because obviously 4 sides हैं तो 2 ही pairs फॉर्म होंगे। दोनों ही pairs जो हैं, किन के पेयर? एडजेसेंट साइड्स के पेयर इक्वल हैं अगर हमारे साइड्स के, तो हम उसे बोलते हैं काइट। लुक एट दिस फिगर, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल
Yes, because it has 4 number of sides. Now if we'll measure these sides, these two sides, the adjacent one, are equal and these two sides are also equal. So ये वाले दोनों adjacent side एक pair form कर रहे हैं equal sides का, ये दोनों sides जो है ये भी equal sides pair form कर रहे हैं. तो यहाँ पर opposite sides जो है वो equal है, तो हमने इसे kite बोल दिया. Now let's come to this figure. अब इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस क्या है? लेट मी टेल यू, दोनों ही क्या है? दोनों ही काइट है. एज पर द डेफिनेशन हमें क्या चेक करना है? एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल साइड्स होने चाहिए, दोनों पेयर्स जो है वो इक्वल होने चाहिए. सो यू कैन सी these are the adjacent sides and they two are equal in length. तो adjacent sides है, एक पेयर इक्वल का मिल गया. Now these two sides are adjacent sides and they are forming equal length. तो ये भी एक पेयर बन गया adjacent side का. अब चलिए, हमारी डेफिनेशन से तो हमें पता चल गया ये काइट है, पर ये डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं? ऐसा सोच रहे होंगे हम, करेक्ट? सो लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ देम आर काइट, बट वी हैव लर्नड अबाउट द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फिगर्स, पॉलीगॉन्स और वी कैन से. याद आया? तो एक है हमारा कॉनकेव काइट और एक है हमारा कॉन्वेक्स काइट. रिकॉल करें क्या होता था कॉनकेव कॉन्वेक्स? सो दिस वन इज दी कॉनकेव. वाई? बिकॉज यू कैन सी सारे एंगल्स हम अगर यहाँ देखें तो ईच एंड एवरी एंगल इज लेस देन 180, बट इन दिस फिगर वी हैव गॉट दिस एंगल विच इज ग्रेटर देन 180. सो इसे हमने कॉन्वेक्स वाली कंडीशन में डाला है. बट कॉनकेव कॉन्वेक्स के बेसिस पे हमें इसे डिवाइड नहीं करना है, डिस्टिंग्विश नहीं करना है. हमें क्या देखना था कि क्वाड्रिलेटरल है, सो यस दे बोथ आर क्वाड्रिलेटरल. पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो यस दोनों ही इसमें हमारे पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? काइट. अब नॉट जस्ट दीज टू फिगर्स, अगर हमें कोई भी फिगर मिले जिसमें 4 साइड्स हैं और पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हमें इक्वल मिल रहे हैं, सो वील नेम इट एज अ काइट. क्लियर? नाउ कम लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट फिगर. चलिए इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं. इस फिगर और बाकी के फिगर में डिफरेंस क्या है? तो ऑब्वियसली अगर हम ट्रिपेजियम से स्टार्ट करें तो ट्रिपेजियम की डेफिनेशन कहती थी कि ट्रिपेजियम में होना चाहिए अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, अ पेयर, वन पेयर. बट इन दिस क्वाड्रिलेटरल यू कैन सी वी हैव 2 पेयर्स. तो चलिए ट्रिपेजियम की कैटेगरी से तो फिलहाल इसे बाहर कर देते हैं हम. सेकेंड आता है काइट. काइट की कंडीशन कहती है कि हमारी एडजेसेंट साइड्स जो है वो पेयर्स फॉर्म करती हैं इक्वल लेंथ के. एडजेसेंट साइड मीन्स दीज टू साइड्स, बट यू कैन सी क्लियरली दे आर नॉट इक्वल. इन दिस फिगर वी हैव ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट हमारी काइट की कंडीशन ये नहीं करती. दैट मीन्स ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसे ना हम ट्रिपेजियम की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ना हम इसे काइट की कैटेगरी में डाल सकते हैं. तो अब इसका क्या नाम दें? क्या क्या दिख गया हमें फिलहाल कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हैं एंड पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल बोथ. तो यही है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. बिकॉज फिलहाल ये हमारी काइट और ट्रिपेजियम दोनों में ही लाई नहीं कर रहा है, तो हमने इसे एक नया नाम दिया एंड विच इज़ दी पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम जो है हमारे लिए एक बहुत ही कॉमन सा क्वाड्रिलेटरल है. वी ऑल नो दिस क्वाड्रिलेटरल वेरी वेल. बहुत काम किया है हमने इस क्वाड्रिलेटरल में, नहीं भी काम किया है ना, पता नहीं है हमें कि यस हमने पैरेललोग्राम में ही काम किया है. इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फिगर्स थे जो शायद हम बहुत छोटी एज से देखते आ रहे हैं, पर हमें पता नहीं था कि इसे भी पैरेललोग्राम ही बोलते हैं. तो चलिए फिलहाल वापस आते हैं पैरेललोग्राम में. क्या होता है पैरेललोग्राम? व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? सो डेफिनेशन कहती है अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel. Just सिर्फ एक कंडीशन दैट opposite sides are parallel. 4 साइड्स हैं, 4 में से
दो अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और बची हुई दोनों अपोजिट साइड्स भी पैरेलल ही होनी चाहिए। तो ट्रेपेजियम पे अगर हम वापस जाएं, लेट मी ड्रॉ अ ट्रेपेजियम। सबको पता है ट्रेपेजियम जनरली हम कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं और अब हमें पता भी है कि हम इसे ट्रेपेजियम क्यों बोल रहे हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस दोनों फिगर में हम अगर जज करें इन दोनों को, तो यहाँ हमें सिर्फ एक पेयर मिल रहा है और हमारी कंडीशन यही कहती थी कि अगर एक पेयर है तो हमने उसे ट्रेपेजियम दिया है। नाम दोनों भी हो सकते हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट दी वन पेयर। अब हमने इन जो सेकेंड पेयर हैं इनकी कोई स्पेशलिटी डिफाइन नहीं करी है। ये पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर वन पेयर है पैरेलल तो उसे हमने बोल दिया ट्रेपेजियम। अब इस फिगर में आए, अगर हमारे दोनों ही जो अपोजिट साइड्स फॉर्म हो रहे हैं, पेयर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों पैरेलल हैं, तो हम उसे जाके बोलेंगे पैरेललोग्राम। एंड एज द नेम सजेस्ट इट हैज समथिंग टू डू विद द पैरेलल। पैरेललोग्राम में ही पैरेलल है, so it will talk about the parallel lines only. That means जो लाइन्स हैं यहाँ पर, लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो अगर पैरेलल है, both the pairs of opposite sides are parallel, so it will be a parallelogram. तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम, जहाँ हमें एक पेयर जो है वो पैरेलल मिलेगा। दोनों हो सकते हैं बट ट्रेपेजियम की कंडीशन से हमें पता है एक एटलीस्ट होना चाहिए। एंड पैरेललोग्राम में हमारे पास हैं दोनों ही जो साइड्स हैं, दोनों ही जो पेयर्स हैं वो पैरेलल की कंडीशन में हैं, तो हमने इसे नाम दिया पैरेललोग्राम। पैरेलल पैरेललोग्राम नाम से ही पता है हमें। So you can see here we have so many quadrilaterals. As we can see, some of them are quadrilateral and some of them are not. वापस से क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करें अगर हम, yes, this is a quadrilateral, this is a quadrilateral, this one is also quadrilateral, this is a quadrilateral but this is not the quadrilateral. तो इसे फिलहाल हटा देते हैं हमारी लिस्ट से। नाउ बाकी सबको जज करें अगर, so in this figure we can see pairs of opposite sides are parallel, so we'll consider it as parallelogram. Now in this figure कुछ और चीज़ें मेंशन नहीं है। अगर हम बोल दें कि इसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल पेयर फॉर्म कर रही हैं, पेयर ऑफ इक्वल साइड्स फॉर्म कर रही हैं, तो हमने इसे कैटेगरी में डाल दिया काइट। इन दिस अगर अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल है तो हमने इसे डाल दिया पैरेललोग्राम में एज पर दी डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। इन दिस इज वेरी वेल नोन टू अस। एक पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर ऑब्वियसली नहीं है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम तो नहीं है, इसे हम डाल देते हैं ट्रेपेजियम में, और दिस वन इज नॉट द क्वाड्रिलेटरल। सो दिस इज हाउ वी जज द क्वाड्रिलेटरल। सो यू कैन सी डेफिनेशन हमें पता है, तो अब हम एक एक को ईजिली बता सकते हैं कि यस ये हमारी कैटेगरी में फिट हो रहा है, ये इस कैटेगरी में फिट हो रहा है, ये इसमें फिट नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन। नाउ लेट्स स्टडी द पैरेललोग्राम इन डिटेल्स। अब इसके बाद बाकी काइट, ट्रेपेजियम तो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम पैरेललोग्राम की स्टडी करते हैं। तो पैरेललोग्राम की स्टडी करने से पहले हमें देखना है इसके कुछ एलिमेंट्स, कि पैरेललोग्राम की जब हम बात करते हैं तो इसकी किस चीज़ों को हम किस तरीके से लिखते हैं या क्या उनको बोलते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस फिगर। यू कैन सी अ डायग्राम, अ पैरेललोग्राम हियर, एंड नाउ वील स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सो पैरेललोग्राम में ऑब्वियसली 4 साइड्स है बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, एंड 4 एंगल्स। पता है हमें एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स ही होते हैं। सम ऑफ दीज आर इक्वल। अब ये जो पैरेललोग्राम है, सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि अपोजिट साइड्स जो है वो फॉर्म करते हैं पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स।
बट पैरेलल के साथ साथ यहाँ पर इक्वल की कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉर्म होती है। लेट्स हैव अ लुक हियर। अब ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ए बी सी डी हमने इसे नाम दिया हुआ है। यू कैन सी ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इक्वल होती हैं। सो ए बी एंड डी सी आर opposite sides. Obviously you can see AB and CD are opposite sides. Opposite side है, एक दूसरे के opposite हैं. AD and BC form another pair of opposite sides. अब AC and AD and BC are another pair of opposite sides. तो ये मिल गए हमें opposite sides. इनको हम opposite sides बोलेंगे. These two are opposite and these two are opposite. Now, angle A and C are a pair of opposite angles. Another pair of opposite angles would be angle B and angle D. So you can see angle A and इसका opposite angle है angle C. एक pair of opposite angle है, ये दोनों बना रहे हैं, and दूसरा obviously बनाएंगे हमारा B and D. AB and BC are adjacent sides. This means one of these sides starts where the other ends. AB and BC. We know this adjacent sides and AD and DC are adjacent sides. तो ये बात हो गई हमारे opposite sides क्या होते हैं, opposite angles क्या होते हैं, adjacent sides and adjacent angles क्या होते हैं. एंड ऑब्वियसली एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो ए बी जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ए डी जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. सिमिलरली डी सी एंड बी सी आर दी टू अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अपोजिट साइड्स. अब हमारे पैरेललोग्राम की कंडीशन ध्यान से अगर हम इसे स्टडी करें, सो दीज टू आर अपोजिट साइड्स एंड पैरेलल ऑल्सो. These two are also parallel sides. अब ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं. तो पैरेललोग्राम को डिटेल में अगर हम बात करें तो डिटेल में आने के बाद हमें पता चलता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं बट इक्वल भी हैं. सो नाउ अगर पैरेलल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स भी जो हैं ये दोनों भी इक्वल हैं. सिमिलरली हमारे जो अपोजिट एंगल्स हैं, like angle A and angle C are equal. They will form a pair of equal angles and similarly angle B and angle D are equal. तो पैरेललोग्राम डेफिनेशन वाइज हमें पता है अगर ऑपोजिट लाइंस जो हैं, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस फॉर्म कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं that opposite sides will be parallel and equal. This is also parallel and equal. Opposite angles are equal. And ये सारी प्रॉपर्टीज अब हम याद रखेंगे पैरेललोग्राम के लिए. क्लियर? एंड अगर एडजेसेंट की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर पॉइंट. एडजेसेंट पॉइंट्स, एडजेसेंट जो साइड्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं वो यहाँ इक्वल नहीं होते. एडजेसेंट की बात हम सिर्फ करते हैं काइट की कंडीशन में, बट काइट और पैरेललोग्राम वी ऑल नो दे आर डिफरेंट. सो एडजेसेंट साइड्स यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, जस्ट अपोजिट साइड से इक्वल होंगे. क्लियर? करेक्ट. सो टुडे वी हैव सीन द पैरेललोग्राम एंड elements of parallelogram, and in the next class we will see some of the special parallelograms and their properties. So stay tuned with us and I'll see you in the next video. That's it for today. Thank you.